उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार है, मगर कमाल ही कमाल है, सरकार तो देती नहीं जवाब, क्योंकि मचा रहता है बवाल और रोज खड़ा कर देते हैं ये नया बवाल। और हमारे अधिकारी, पुलिस प्रशासन ये तो है बेलगाम, या यूं कहूँ बेलगाम इसलिए भी हैं क्योंकि ऊपर से इनको जो आदेश है वो हिंदू मुसलमान करने का। अब बात मैं कर रही हूँ नदियों के ऊपर एंक्रोचमेंट की, तो हिंदू मुसलमान कहाँ से आया आप सोचेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हिंदू मुसलमान का एजेंडा साफ दिख रहा है। अब आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 3 PILs हैं जिनको क्लब कर दिया गया, और ये राजपुर के एरिया के बारे में है। इसमें एक बिंदाल के ऊपर जो इंक्रोचमेंट्स है, दूसरा रिस्पना के ऊपर जो इंक्रोचमेंट्स है, और तीसरा जो सहस्त्रधारा में एक कोई नदी है उसके ऊपर के इंक्रोचमेंट्स। और रीनू पॉल जी, उर्मिला थापा ढोंडियाल और अजय नारायण शर्मा के ये तीनों पिटिशंस हैं, जिसमें जो इनके काउंसिल है उनका नाम अभिजय नेगी और स्निग्धा तिवारी है। मगर कमाल देखिए कि सरकार को फटकार लगी थी, क्योंकि चीफ जस्टिस नाराज हुए कि जो 2021 से चला आ रहा कंप्लायंस के लिए आपको कहा जा रहा है कि इंक्रोचमेंट्स को हटाओ, आप वो करके रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे। दिमाग घूम गया। फिर उनको कहा गया कि आपको कंप्लायंस रिपोर्ट 15 अप्रैल तक देनी है, तो अब सब हरकत में आ गए। कहा गया था कि DGP SHOs यानी कि थाना अध्यक्षों को कहे कि कोई नई एनक्रोचमेंट ना हो, उन्हें तुरंत हटाया जाए। दूसरी बात कही गई थी इन जगहों पर CCTVs लगाए जाए, ताकि कोई एनक्रोचमेंट्स अगर कर रहा है तो उसको तुरंत पकड़ा जाए। ये चीज तो करी नहीं। पुलिस प्रशासन ने जाकर विकास नगर में, जी हाँ, मतलब राजपुर की बात हो रही है, विकास नगर में वो पहुंच गए। विकास नगर में क्यों पहुंचे वो भी बताऊंगी, मगर विकास नगर में इन्होंने कहा कि उर्मिला थापा ढोंडियाल का जो केस है उसमें एनक्रोचमेंट हटाने के लिए कहा गया, इसलिए यहाँ से एनक्रोचमेंट हटा रहे। तो वो लोग जानते हैं आप, हिंदू मुसलमान हो रहा था मुख्यमंत्री का एजेंडा। अब वो लोग पहुंच गए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, तो उच्च न्यायालय से उनको मिल गया स्टे कि भाई आपने जो कानूनी प्रक्रिया है यानी कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया, इसलिए आप उसको फॉलो करें। अखबार तो कह रहे थे कि ये तीनों मैटर्स जो हैं रीनू पॉल, उर्मिला थापा ढोंडियाल और अजय नारायण शर्मा जी के केसेस की वजह से, ये कैसे हो सकता है। विकास नगर कहाँ है, राजपुर कहाँ है, सहस्त्रधारा कहाँ है, अजब गजब की चीज हो रही है। लेकिन अब माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो करे जाने के कारण स्टे दे दिया। तो अब वो लोग अपना जवाब देंगे, फिर उसमें जो भी फैसला प्रशासन की ओर से आएगा। लेकिन उनका एक और आरोप है कि वहां पर रहने वाले कुछ और भी लोग हैं जो उस समुदाय से, विशेष समुदाय से नहीं आते। इनके लिए तो भाई इतना प्रेम है उस विशेष समुदाय के लिए कि कहते हैं हम उनके विकास के लिए UCC ला रहे, वक्फ संशोधन करवा रहे, मगर फिर जब उनको घर से निकालना होता तो घर से निकाल देते। वहां पे वो 3 तलाक वाली महिलाएं नहीं होती क्या। अजब गजब के लोग हैं। कार्टून शो चल रहा है और लगते भी ये लोग कार्टून है। मुझे तो शक्ल से भी कार्टून लगते हैं, बुद्धि से तो कार्टून है ही। जो ऊपर बैठा हुआ मुखिया, खैर अब इन्होंने जब वहां से इंक्रोचमेंट्स हटाने की कोशिश करी और स्टे मिल गया, अब ये फंस गए। अब कंप्लायंस रिपोर्ट क्या देनी है। जो DGP को कहा गया था कि सारे SHOs को निर्देशित करो कि नए इंक्रोचमेंट्स ना होने दे, उन्हें हटाए तुरंत, और दूसरा CCTV लगाओ। अब इतने दिन बीत गए CCTV लगाने, अब आज हो गई 13, और ये बात मैं आपको बता रही हूँ 12 तारीख की छुट्टी का दिन था, शनिवार का, मगर माननीय उच्च न्यायालय ने उस मैटर को सुना। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि 2 दिन बाद जब माननीय उच्च न्यायालय इस पूरे मैटर की सुनवाई करेगा, तब ये पुलिस प्रशासन क्या कहेगा। भाई आपने कोर्ट के आदेशों की तो वैसे देखा जाए अनदेखी करी, अब मानना की है या नहीं ये तो कोर्ट ही में डिसाइड होगा। लेकिन कमाल की बात है ना, कहा जा रहा है कुछ और उसका बहाना लेकर ये कर रहे हैं कुछ और। एनक्रोचमेंट हर जगह से हटनी चाहिए, क्योंकि अध्यादेश बार बार तो नहीं आया जा सकता। और ये क्या कर रहे हैं, और मैंने आपको शुरू में कहा, बताऊंगी कि क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि रिस्पना की जब बात होती है, बिंदाल की जो बात होती है, जिस जगह मैं बोल रही हूँ, वो जगह दरअसल जहाँ से उनकी शुरुआत होती है इन दोनों नदियों की, तो उस मतलब सोर्स
वहाँ की बात है और वहाँ पे बचाने की कोशिश हो रही है अपने वोट बैंक को, क्योंकि रायपुर का विधायक उमेश शर्मा काऊ भाजपा का विधायक है और गणेश जोशी है विधायक मसूरी के, और उस एरिया का विधायक है गणेश जोशी जिस एरिया में रिस्पना जहाँ से आ रही है। तो रिस्पना हो, बिंदाल का भी वो एरिया उनके उसमें आता है, तो रिस्पना का और जो एरिया है उसमें एनक्रोचमेंट्स की बात करें तो वोट बैंक किसका है? उमेश शर्मा काऊ का। इसलिए उनको बचाने के लिए, उन लोगों को वहां पर बैठाए रखने के लिए, क्योंकि अध्यादेश आप कितनी बार लाओगे, एक बार, दो बार, तीन बार कि लेते आओगे, बार बार लाओगे, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो अध्यादेश लाकर वहां पर अगर लोगों को रहने की सुविधा मिली थी, अब इंक्रोचमेंट के नाम पे अगर केस है तो अब सरकार क्या करेगी? क्योंकि उन लोगों की जिंदगी को सरकार खतरे में डाल रही है, क्योंकि जिस तरह की अब स्थितियां बन रही हैं पानी को लेकर, जिस तरह आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो नदी तो अपना रास्ता खुद ही ढूंढेगी ना। और उससे उन लोगों की जिंदगी को भी खतरा है जो वहां पर रह रहे हैं। खैर ये सारी बातें अलग है, लेकिन मुझे तो सिर्फ आपको ये बताना था कि ये सरकार गजब की है कि कहा जा रहा है राजपुर के एरिया में, सहस्त्रधारा के एरिया में आप इंक्रोचमेंट अतिक्रमण हटाएं, ये जा रहे हैं हटाने के लिए अतिक्रमण विकास नगर में। अब आगे कोर्ट में क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन पुलिस प्रशासन की पोल पट्टी खुल गई। पहले आया अखबार में कि उर्मिला थापा के केस के कारण विकास नगर के लोगों वाला एनक्रोचमेंट हटाया जा रहा। अब कोर्ट से स्टे मिलने के बाद देखते हैं कि जब ये तीनों पीआईएल अजय नारायण शर्मा जी, रीनू पॉल जी, उर्मिला थापा जी का आता है हियरिंग पे 15 अप्रैल को, तब क्या कहा जाएगा, कंप्लायंस रिपोर्ट क्या दी जाएगी, और सीसीटीवी कैमरास क्या एक दो दिन में लग जाएंगे, और थाना अध्यक्ष एनक्रोचमेंट कुछ हटाकर भी 2 दिन में दिखा देंगे, क्योंकि अभी तक तो आपने किया नहीं। इससे जो भी कहेंगे वो झूठी होगा। मगर चलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि कितने झूठे लोग हैं।